अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत ज़्यादा माजरत इसलिए है कि आजकल हम वीलॉग्स का सिलसिला उस तरह बाकायदगी से हम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से हम पहले माजी में किया करते थे रूटीन में। उसकी वजह भी आपको बता देती हूँ। उसकी वजह यह है कि आजकल कुछ मेडिकल की ट्रेनिंग के हवाले से कुछ वर्कशॉप्स मेरी बैक टू बैक कुछ ऐसे चल रही हैं कि थोड़ा हमारी जो वीलॉग्स की रूटीन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक हम कोशिश करेंगे कि बाकायदगी से ये वीलॉगिंग का अपना सिलसिला दोबारा से कंटिन्यू करें। कई बातें जमा हो गई हैं मुल्क में, कई उस दौरान मसले पैदा हो चुके हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ मेरे ख्याल से इस वक्त है वो जिस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है वो बात यह है कि अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, बेशक उन्होंने इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं कि उन्होंने कई ऐसी तकरीर में बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन एक सूबे के वज़ीर आला को उठा लेना, उसको लापता कर देना, उसको जबरी गुमशुदा कर देना, ये किसी भी तरीके से कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं हो रही। और ये जो बहुत ज़्यादा जमहूरी पार्टियाँ इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी है, उनके मुंह पर एक्चुअली तमाचा। ये अगर आज गंडापुर के साथ हो सकता है, गंडापुर ज़ाती ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छे किरदार का शख्स बिल्कुल भी नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला शख्स है और जुबान तो खैर उसकी कभी उसका कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, अगर कल को मुराद अली शाह को उठा लिया जाता है या मरियम नवाज को लापता कर दिया जाता है तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये चीज़ें आपको, ये प्रेसिडेंट सेट करने से पहले, ये मसाले कायम करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लेना, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लेना, शुएब शाहीन जैसे वकील को गिरफ्तार कर लेना, इससे रियासत क्या हासिल करना चाहती है? सिर्फ अफरा तफरी, सिर्फ बदअमनी पैदा होगी। ये वो लोग हैं जो इस पार्टी को अभी भी इंतशार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना इस पार्टी में मुराद सईद जैसे कई अपॉर्चुनिस्टिक लोग बैठे हुए हैं जो पख्तूनस्तान और कई किस्म के ड्रामे करने में माहिर हैं। और अभी भी मुराद सईद कहाँ मौजूद है आप जानते हैं, किन हाथों में वो मौजूद है। तो इस तरह के लोगों की मौजूदगी मेरा ख्याल है पार्टी में, तहरीक इंसाफ में, खासतौर पर पख्तूनख्वा में ज़रूरी है। ऐसी एक सूरत हाल में जब मंजूर पश्तून साहब एक कौमी पश्तून हवाले से एक अदालत लगाने जा रहे हैं अक्टूबर में, और आज़ाद पख्तूनस्तान और इस किस्म के कई मसले चल रहे हैं पख्तूनख्वा में, दहशतगर्दी का मसला आप जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में उस सूबे के वज़ीर आला को लापता कर देना, इसको किसी भी तरीके से कोई दानिशमंदी नहीं कहा जा सकता। गंडापुर ने अपनी तकरीर के अंदर बहुत सारी फजूल उसने रिमार्क्स दिए। उसने ख़वातीन के बारे में, उसने जर्नलिस्ट के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से उसने जो बातें की वो उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर आप केस फाइल करें, उसके ऊपर आइन और कानून के दायरे में रहकर आप कार्रवाई करें जो भी करनी है। और आप थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर करें कि शेर अफजल मरवत या गंडापुर जैसे बात करने वाले या इस किस्म के जो फायर ब्रांड्स हैं वो क्यों मकबूल हैं नौजवानों में, पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। क्या वजह है? सोचे ना, आपने जो नस्ल बना दी है ये अगले 15 से 20 साल ये कहीं नहीं जा रही। और इसको गंडापुर जैसे लोग पसंद हैं। गंडापुर ने कमाल कर दिया जी, मतलब अखीर कर दी। आप कोई करके दिखाए, इमरान खान को हाथ लगा के दिखाए, कह दिया गंडापुर ने। शेर अफजल मरवत को क्यों लोग पसंद करते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है आपको, बजाय इसके कि उनको पकड़ कर आप जेलों में डाल रहे हैं और बगैर किसी बात के। अच्छा, इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि ये जो 8 सितंबर की तारीख थी ये इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी मुझे जलसे के लिए। अच्छा, फिर जलसा होता है तो उनकी पार्टी के लोग उसी इस्टेब्लिशमेंट को पड़ जाते हैं, तो फिर ताकत का जवाब फिर ताकत से जाहिर है दिया जाता है। लेकिन ये मिसालें जब कायम हो जाती हैं ना तो फिर ये चलती हैं, ये बड़ा लंबा अरसा चलती हैं। जिस तरह इमरान खान को, जिस तरह आपने 72 साल की उम्र में जेल में डाल दिया है, तो कल को नवाज शरीफ के जेल जाने की भी राह नून लीग ने खुद ही हमवार कर दी है। तो ये जब चीजें कर रहे होते हैं ना, उस टाइम नहीं पता चल रहा होता कि हम ये क्या सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर में होता है। नवाज शरीफ को तो इमरान खान ने पहले जेल में भी नहीं डाला था, लेकिन इमरान खान ने डाला ना, तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, इस सर्कल ने ऐसे ही चलता रहना। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, हमें ये बात भी जहन में रखने की जरूरत है कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये चीजें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। जो JUIF के, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मौलाना जमीलुद्दीन और कई अरकान पार्लियामेंट थे जिनको वहां से गिरफ्तार किया गया था, पार्लियामेंट लॉबी से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन
लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन यहाँ पे खड़ा है कि अगर ये चीज तब गलत थी तो ये चीज आज भी गलत है, ये चीज आज भी काबिल मजम्मत है। अगर कल तहरीक इंसाफ ने ये किया था तो हम ये मिसाल नहीं दे सकते कि तहरीक इंसाफ को आज जो चपेड़े पड़ रही हैं वो सही, क्योंकि चपेड़े खाने वाले का मुंह कल को फिर बदल जाना। तो ये जो चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़े इनको भी पड़ जानी है। बहरहाल आगे चलते हैं। और इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल के बारे में उन्होंने भी जाहिर है बयान, मीडिया टॉक तो वो रोज ही करते हैं। तो अच्छा, नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है अपने घर में, वो इतनी मीडिया टॉक नहीं करता जितना इमरान खान जेल से कर देता है। बहरहाल जाहिर है लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट है वही रिपोर्ट होगा, उसके बारे में ही बात की जाएगी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज ने हमें धोखा दिया, हरजाई सनम धोखा दिया हमारे साथ, और हमने अब इसके साथ कोई मुज़ाकरा नहीं करने। इसका मतलब ये है कि पहले मुज़ाकरात चल रहे थे, कोई ऐसा ही कोई सीन चल रहा होगा। ये गंडापुर और आजम सवाती, इस तरह के लोग इन्होंने नामजद वैसे भी किए हुए थे। अच्छा, अब कहते हैं कि जी अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमने इनके कहने पे जलसा मुलतवी किया, इनकी दी हुई डेट पे हमने जलसा किया, फिर भी ये हमारे लिए इन्होंने मतलब, तो जाहिर है इमरान खान साहब ने जलसा उनके कहने पर इसीलिए मुलतवी किया था कि मैं इनको कोई फेवर दूंगा तो ये कल को मुझे फेवर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धोखा असल में ना इमरान खान साहब खुद भी माजी में ना मतलब काफी धोखे देते रहे, तो फिर धोखा आप जानते हैं पलट कर भी आ जाता है। उसके बाद एक और चीज जिसके बारे में इमरान खान साहब मुसलसल बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब बात कर रहे हैं काजी फायद ईसा साहब के हवाले से। काजी फायद ईसा साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि ये जो इनकी एक्सटेंशन लाने की कोशिशें करने वाले लोग हैं ना, ये समझ लें कि अगर उनको एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई तो हम इसके खिलाफ मुल्कगीर हम एहतजाज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं काजी फायद साहब ने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मिल जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। असल में यही होता है। देखें, अब जनरल बाजवा कहते कहते मर गया। अपने जो इसके यूट्यूबर्स थे वो उनके गले खुश हो गए वीलॉग्स करते करते कि यार नहीं लेनी एक्सटेंशन, बाजवा साहब नहीं लेना चाहते यार एक्सटेंशन। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो 6 महीने की एक्सटेंशन पे भी राजी थे। जो शख्स अपनी पहली एक्सटेंशन के लिए कागज और फाइलें खुद ले जाके सेक्रेटेरिएट में सही करवाता रहा, वो अपनी दूसरी एक्सटेंशन को रिजेक्ट कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। किसी सरकारी नौकर का दिल नहीं चाहता कि सरकारी नौकरी छोड़े। पाकिस्तान में सरकारी नौकरों की जितनी एयाशियां हैं, यानी सरकारी नौकर इस मुल्क के हुक्मरान बने हुए हैं। मुल्क की हुक्मरानी किसने करनी है? अवाम के नुमाइंदे ने। अवाम का नुमाइंदा कौन है? अवाम का नुमाइंदा वो है जो पार्लियामेंट में बैठा है, और उसके ऊपर कौन बैठ जाता है आके? उसके ऊपर जज आकर बैठ जाता है। उसके ऊपर कौन आकर बैठ जाता है? जनरल आके बैठ जाता है। तो सरकारी नौकरों से अगर मुल्क को आजाद करवाना है तो हर तरह की एक्सटेंशन को नो करें। सिविलियन अदारों में जो एक्सटेंशन और हाजिर सर्विस लोगों की भी नौकरियों का चलन शुरू हो गया, कंडेम करें इसको। ये तो कर सकते हैं, मजम्मत तो कर सकते हैं कम से कम। अब आप देखें कि वो जी लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा से बहाल कर दिया चेयरमैन नादरा को। क्यों? क्योंकि पार्टी तगड़ी है। अच्छा, उससे पहले जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां भी एक सती साहब आ चुके हैं। अच्छा, ये इतने मतलब काबिल आदमी है कि इमरान खान साहब ने भी 2020 में इन्हें एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट दी थी, और शहबाज शरीफ साहब को भी इनमें शायद वही खूबियां नजर आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंदा काम का। पता नहीं हमारे जो सिविलियंस है ना, इनके अंदर ये मतलब क्वालिटीज कब पैदा होंगी। तो जब ये क्वालिटीज पैदा होंगी तभी ये मुल्क ना असली मायनों में ना सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।